हम सबके परम पूज्य आराध्य गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु 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 क्षुल्लक तरह के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, 2014 में पहली बार तीर्थोदय गोलाकोट में हम लोग दर्शन करने के लिए आए और भगवान आदिनाथ की उस प्रतिमा को देख करके ऐसा लगा हम यहीं रुक जाएं। उसके बाद में राकेश जी 2-3 बार आए, इन्होंने कहा हमें तो यहाँ से जुड़ना चाहिए और नीचे छात्रावास से पहले आपके आशीर्वाद से हम लोग जुड़े। उसके बाद में गुरुजी आपने मुझे बुलाया और आपने कहा कि आप तीर्थोदय गोलाकोट का कार्यभार आप शुरू करें, आप संभालें। मैंने कहा गुरुदेव, मैं पुलिस में रहा हुआ हूँ और जिस पद पे मैं रहा हूँ 2 प्रधानमंत्री की सुरक्षा मैंने देखी है और ये समाज के जो कमेटियाँ होती हैं, यहाँ बड़ी सारी पॉलिटिक्स होती है और एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। तो मैंने कहा मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को कोई जरूरत भी नहीं है, न मुझे माला, न मुझे फोटो खिंचवानी, न मुझे मंच पे आना। आपने कहा मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम आ जाओ। तो मेरा पुण्य कर्म था और आपका आशीर्वाद था कि मैं सही रास्ते पे तब से 2016 से मैं आ गया। महाराज जी, उसके बाद में राकेश जी, हमने और पूरी कमेटी ने, जो भी कमेटी में रहे, हम सब ने पूरी निष्ठा से, अपनी क्षमता से, लगन से, जो क्षेत्र में आपके आशीर्वाद और आपके निरंतर मार्गदर्शन में क्षेत्र के लिए जो भी हो सकता था और जो डेवलपमेंट हो सकता था, हमने कोशिश की और उसमें कुछ मात्रा में हम सफल भी हुए। आपके पास में समाचार हमेशा आते थे और आते भी रहते हैं। उस व्यवस्था को, नियमों को लागू करने में, चूंकि मैं पुलिस महकमे से था तो कई लोग, और मैं सख्ती से उसको लागू करता था, तो कई लोगों को इससे बड़ी तकलीफ भी होती थी। कई लोग मुझसे नाराज भी होते थे कि ये किसी की सुनता नहीं है, ये हम तो इतने बड़े नेता हैं इस 84 समाज के, तो ये बिल्कुल नियमों में ढील नहीं देते, व्यवस्था में जरा सी ढील नहीं देते। लेकिन हमने कहा कि हमारे को गुरुजी का आशीर्वाद है, हमने नियम कायदे के हिसाब से, व्यवस्थाओं के हिसाब से चलना है। उसी का फल है कि आज क्षेत्र जिस ऊंचाइयों को आपके आशीर्वाद से प्राप्त किया है वो इसी वजह से किया है। उसमें कुछ लोग नाराज हैं, हमारे दिल में तो कुछ नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के मन में कसाई कैसे उत्पन्न हो गई मुझे नहीं पता। गुरुदेव, अब मेरा प्रश्न ये है कि आपका आगमन, आपका आशीर्वाद हमें मिल गया है और हम सब 84 क्षेत्र के समस्त लोग, हम पूरे भारतवर्ष के समस्त लोग, हमारी विनती है कि हम आपके साथ में अशोकनगर से गोलाकोट की ओर विहार, तीर्थोदय गोलाकोट की ओर विहार करें। आप कृपा करके हमें संकेत दें कि हम कब आपके श्री चरणों में आ जाएं और आपके साथ विहार का लाभ और पुण्य लाभ हम ले सकें और हमें कुछ आप मार्गदर्शन और संकेत दें। गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं जनता को हमेशा कहता हूं, पुलिस वालों में एक खूबी होती है, ये सुनते नहीं है, सुनाते हैं। और जो ढंग से नहीं सुनता है फिर कैसे सुनाते हैं वो तुम्हें मालूम। इनको सुनने के लिए इंटरव्यू दिया जाता है कि पुलिस वालों से कहा जाता है तुम कभी सुनना नहीं, यदि ये सुनने लग जाए तो किसी को लॉकर में बंद कर ही नहीं सकते। वो गिड़गिड़ाता रहता है, वो गिड़गिड़ाता रहता है, चल थाने में बात करेंगे। लेकिन पुलिस वाला यदि कभी समाज के उसमें आ जाता है तो समाज को अनुशासन में कैसे रहना है ये आजकल भावना से कम और डंडे से ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी तुम्हारी कुशलता कि तुम इतनी बड़ी हुकूमत के रूप पद पर रहने के बाद भी समाज में एडजस्ट हो गए, ये सबसे बड़ी चीज है। नहीं तो मैंने बहुत मुश्किल देखा है आप ही से लोग। और आज तुम्हारी खुशी है तुम दोनों की कि तुम कितने कुछ कहो। देखो, ये दुनिया की जहां तक बात कहो जैन साहब, तो ये तो मुझे ही नहीं छोड़ती, तुम्हें क्या छोड़ेगी। और मुझे क्या, इस दुनिया ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो सुधा शहर किस खेत की मूली है। ये दुनिया है किसी को भी,
जो भी करेगा उसके ऊपर उसके सब की चिंता है। और यही बात है, दुनिया क्या कर रही है किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रभावकारी व्यक्ति क्या कर रहा है इस पर सबकी निगरानी रहती है। दुनिया क्या करती है कोई लेना देना नहीं, दुनिया क्या कहती है तुमने देखा होगा, कितने साधु क्या क्या बोलते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। सुधा सागर ने क्या बोला, इससे ये समझो कि तुषागर की रेपुटेशन कितनी है, इसको बुराई मत समझो, क्योंकि उनको खलबली है कि दुनिया साधु बोलती रहे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। इस मंच से बोल दिया तो अब मतलब वाला दुनिया हिल गई, इसलिए प्रभाव बताता है खलबली से, दुनिया से। दुनिया क्या कर रही है कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई स्टेटमेंट नहीं देते कोई, कौन साधु क्या कर रहा है सब करने दो। लेकिन यहां क्या कर रहे हैं, यहां सुई गिरती है मुझे ही पता नहीं है और दुनिया को पता चल जाता है। अभी मुझे ही पता नहीं, कई कार्यक्रम ऐसे तो मुझे पता नहीं, मैं कमेटी से पूछता कि यही कार्यक्रम है क्या, और मुझे ही पता नहीं है, अभी मैं ही कोई निर्णय नहीं किया, अभी मुझे ही पता। कई कार्यों का अभी मैंने आशीर्वाद ही नहीं दिया, मैंने निर्णय नहीं लिया, लेकिन दुनिया में सब में खबर हो जाती है। ऐसे खबर हो जाती है कि एक बार क्या हुआ कि एक हवा उड़ गई कि राजा साहब फलाने राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। पूरे नगर में हल्ला हो गया। राजा साहब को मंत्री कहते, राजा साहब आप आक्रमण करने वाले हो, मुझे नहीं बताया, मैं आपका मंत्री हूं। सेनापति कहते, साहब मुझे मालूम नहीं। तो राजा कहता है कि मैंने तो किसी से कहा ही नहीं। बोले साहब पूरे नगर में चर्चा है, पूरे नगर में चर्चा है। राजा कहता मैंने किसी से कहा ही नहीं। बोले राजा साहब देखो आप झूठ मत बोलो। रानी साहब से पूछा, रानी साहब कहते मुझे भी पता नहीं। राजा कहते साहब मुझे पता नहीं, अब पहले पता लगाओ कहां से हुई। एक एक को बुलाया गया, तुमसे किसने कहा? बोले उसने कहा। तुमसे किसने कहा? उसने कहा। करते करते पता चला अंत में मेहत रानी ने। अब मेहत रानी को बुलाया गया। अब राजाओं को शक हुआ, राजा साहब के संबंध और आफत और हो गई। अब राजा साहब की हवा खिसक गई। ये तो मामला सीबीआई बैठाने से खतरा और हो गया। सीबीआई बैठाने से खतरा निकला। किसने कहा? उसको बुलाया गया। राजा साहब तो पसीना पसीना हो रहे, क्योंकि ऑन द स्पॉट पे कौन कौन पाया गया उसको। अब राजा साहब को उसको पता है। अब उससे पूछा, भाई हे देवी ये बता दे मैंने तेरे से। बोले राजा साहब मैं झाड़ू लगा रही थी महल के नीचे और आप छत पे खड़े थे, उत्तर दिशा की तरफ करके मुंह करके आप मूंछों पे ताव दे रहे थे, तो मैंने समझ लिया कि राजा का हाथ मूंछ पे गया है और दिशा उत्तर है। आज इस देश की खैरियत नहीं है। तो राजा साहब अंदर की बात तो आप जानो। तो राजा साहब के मन में तो यही चल रहा था कि इस देश को देखना है। अब ऐसी हवा फैलती है राजाओं की, तो मेरे संबंध में ऐसे ही होता है। मूछ पे ताव दिया नहीं, अरे महाराज के पास ये होने वाला है, तैयार हो जाते सब। तो ये तो दुनिया है, चलती रहेगी, चलती रहती है। अच्छे लोगों के प्रति जो कुछ करेगा आलोचना उसी की होगी, जो कुछ नहीं करेगा उसकी क्या आलोचना होगी। जो कुछ नहीं कर सकते हैं उनकी कौन बुराई करेगा? बुराई करके अपना मुंह खराब करना क्या? अच्छे कपड़ों पर रंग डालने में मजा आता है जैन साहब, गंदे कपड़ों पे कौन रंग खराब करेगा? इसलिए आलोचकों को भी मजा आता है। जिस व्यक्ति की ज्यादा आलोचना हो रही समझ लेना वो व्यक्ति मजेदार है, और निंदक को भी मजा आता है। देखा मैंने भाई टिनोपाल कपड़ों पर रंग डाल दिया, तो ये चलेगा? आप इतने अच्छे आदमी हैं, इतने बढ़िया हैं कि आपके ऊपर रंग डालने में लोगों को मजा आता है। और दूसरी बात, आज तुम्हारे कार्यों ने दिखा दिया। पहली बार 84 की जनता एक साथ में पहली बार देख रहा हूं। मैंने 84 की कई बार मीटिंग ली है,
कई बार मीटिंग रही, कई बार बैठे, लेकिन आज जो 84 की जनता तुम्हारे साथ है, इससे सिद्ध है कि सारी 84 की जनता आपके साथ है। जो चंद लोग हैं वे तुम्हारे लिए, उनकी कोई जरूरत नहीं। जहां सारी जनता, इतनी जनता देख लो आप, 84 की इतनी जनता एक साथ आना। अच्छा बताओ, 84 के अलावा, इन दो के अलावा कितने लोग बैठे जो यहां साथ आए? 84 वाले हाथ उठाना, बताओ। तुम दो के अलावा बाहर का कौन है, बता दो। इससे सिद्ध हो रहा है कि 84 की जनता का हर हर कण, हर हर हमारे 84 की जनता का हृदय आपके प्रति आभारी है और आपके साथ है। अब जो चंद लोग हैं वे तो चलने दो जी, उनके बिना मजा नहीं आता, ऐसा बोला। अब संकेत देखो, मेरे से मुंह से मत कहलवाओ, वैसे ही मैंने मुंह छुपे ताव देते ही कहता हूं, देखता हूं।